पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मों पे लाखों दुरूद, उनके हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। और बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, लब्बैक या रसूल या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, और सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला कीजिए। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़ैद सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता मोहब्बत जे पकम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लके ईमान या रसूले मदनी। का हज़ार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्क़ा, चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। देखो, हम जब उधर बाबा जी पंजाबी अशार पढ़ते थे तो पठानों को अगर समझ आती या ना आती, लेकिन जब बाबा जी पढ़ते थे तो वो झूम जाते थे। उनको पता था कि बात पंजाबी में हो, उर्दू में हो, पश्तो में हो, इंग्लिश में हो, लेकिन जब बाबा जी अगर बात पंजाबी में भी करते हैं उनको समझ आए ना आए, लेकिन बात तो एक ही करनी है कि उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मैं इस वजह से जब भी प्रोग्राम का आगाज़ होता है मेरे बयान का, क्योंकि मैं तो मुक़र्रिर हूँ नहीं, ये तो इन भाइयों का मेरे ऊपर हुस्न ज़न है और मोहब्बत तहरीक की वजह से कि मुझे तकरीर के लिए बुलाते हैं। उनकी ज़ुबान मेरा उर्दू है नहीं, और मैंने उर्दू तकरीर भी तब सीखी है और शुरू की है जब बाबा जी के साथ मेरी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। और पहली मर्तबा अगर मैंने उर्दू में तकरीर की है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ईवान इकबाल में बाबा जी के सामने की है। बाबा जी की वजह से, आप यकीन करें, बाबा जी की वजह से मुझे पंजाबी से और पंजाबियों से अल्हम्दुलिल्लाह जुनून की हद तक प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि बाबा जी ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था जो कौमियत का, लिसानियत का जो बदबूदार नज़रिया था, और हमें तकसीम करके नहीं ये पठान है, ये पंजाबी है, तो ये सिंधी है, ये बलोची है, और फिर उनके हुकूक की बात होती रही। दरमियान में वो लोग फ़ायदे उठाते रहे कि नहीं फ़लाँ पर जुल्म कर रहे हैं, और फिर कौमियत के नाम पर लोगों को भड़काना और फिर ये आग जलाना। बाबा जी आए तो आपने इस कौम को कहा नहीं, नज़रिया तो वही है जो हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी बता के गए कि आपने फरमाया, हज़रत सलमान फ़ारसी का जो अपना तारुफ पेश कर रहे हैं तो फरमाते हैं सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। बाबा जी फरमा गए जो हुजूर का ग़ुलाम है वो पठान हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, हमारे सरों का ताज है। और जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की खाक के भी कदर नहीं करता, तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। और बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। इसलिए
मैं ये कोशिश करता हूँ कि पंजाबी में भी शेर पढ़ता हूँ, याद करना तो मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। बाबा जी ने जो अशार पढ़े हैं उनको ज़रूर याद करने की कोशिश करता हूँ। इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ वाला जिस चक लिया वही जानदाई, और हर एक नो कद पर खोंदी कोई लख एक पहचान दाई, और हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं कम शेर दलेर जवान दाई, और अलार आलम शाह में इश्क दा की दसा समरा दीन इस्लाम ईमान दाई। मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक महीने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक का तज़किरा करते हैं तो यकीनन अभी उधर कोट अब्दुल मालिक में उस खिताब में मैंने उनको ने मौजू रखी थी एक, और मौजू यही था कि जो करबलाए मुअल्ला का पैगाम है उम्मत मुस्लिमा के नाम करबला का पैगाम, तो यकीनन वो जज्बा जिसको जज्बा हुसैनियत कहते हैं वो तो बातिल के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ जब बंदा मैदान में आता है और फिर उस जुल्म का मुकाबला करते हैं उसको कहते हैं जज्बा हुसैनियत। ये इस्तिआरा बन चुका है, और जहाँ पर जुल्म हो, जहाँ पर जबर हो, जहाँ पर तशद्दुद हो, उसको यजीदियत से ताबीर करते हैं। अभी आप ये सोचे जहन में, अगर हम सैयदना इमाम हुसैन का तज़किरा करें, अगर हम यजीद को बुरा भला कहें जो कि वो कहने के काबिल है, लेकिन आगे उस मरे हुए यजीद को तो बुरा भला कहे लेकिन जो जिंदा यजीद है उनकी गुलामी करे, तो फिर ये जज्बा हुसैनियत नहीं है। जज्बा हुसैनियत क्या है? हजरत इमाम अली मकाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन आपने जो जज्बा हमें दिखाया, वल्लाह मैं तो इसी ज़माने में सोचता हूँ अगर उसी जज्बे को किसी ने हमें दिखाया और फिर अमलन दिखाया, अपने किरदार से दिखाया, और ज़माने के हर जालिम और जाबिर और यजीद का डट कर मुकाबला किया, तो वो खादिम हुसैन था। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बाबा जी फरमाते थे न, जब मसाजिद से स्पीकर उतर रहे थे, जब परवेज मुशर्रफ दौर में हुकूक नस्वा बिल पेश हुआ, जब इस्लामी अक़दार की पामाली होते रही, तो आप उसी वक़्त से इस कौम को बेदार करने की कोशिश करते रहे। आपको उसी वक़्त से जेल और सऊबतों के तकालीफ उठानी पड़ी, मगर आपने ये फरमाया कि ये बात यहाँ पर नहीं रुकनी। अगर हमने आज इस्लाम के अक़दार के लिए जो पामाली हो रही है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाया, तो ये जो जुल्म है इसके ख़िलाफ़ जितने हम देर से खड़े हो जाएंगे तो फिर उतनी कुर्बानी ज़्यादा देनी पड़ेगी। आप उसी वक़्त से मुसलसल कोशिश करते रहे, और आपने इस अंदाज से उन जालिमों का मुकाबला किया। यकीन करें, हम सुनते थे कि किस तरह हमारे असलाफ ने जुल्म जबर का मुकाबला किया था, किस तरह सहाबा 60 की तादाद में 60,000 के मुकाबले में निकले, किस तरह 313 ने 1000 मुसल्लह का मुकाबला किया, और ये 313 बेसरो सामानी में थे। किस तरह अपने पक्के खजूर वो छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा करीम के सहाबा तबूक के लिए रवाना हो गए, माली और जानी कुर्बानी दी, लेकिन देखा नहीं था, सुना था कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने कमर मुबारक पर किस तरह कोड़े खाए, और हर कोड़े के साथ आप ये नारा लगाते थे, अल कुरान कलामुल्लाहि गैरु मखलूकिन। ताज़दम जल्लादों को बुलाया जाता, वो कोड़े मारते, आप हर कोड़े के साथ ये आवाज लगाते। किस तरह इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम फजल हक खैराबादी ने काले पानी की सजा बर्दाश्त करके और मिट्टी के टोकरे जाका उधर उसको भी उस मिशन से ना हटा सके, उस हाल में भी वो कहते रहे, फदैतु मुहम्मदन खैरल बराया। किस तरह इमाम फजल हुसैन, मौलाना हसरत मोहानी, सैयद फजल हुसैन जो कि सैयद थे,
आपने किस तरह अंग्रेज के 27 साल कैद में गुजार कर और चक्की पीस कर किस तरह उसी कैद के अंदर फरमाया है मश्क सुखन जारी। और चक्की की मुशक्कत भी एक तुर्फ तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी कुल कह लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हमने सुना था कि जब लोग आज़म सफर थे हज के लिए तो उसी वक़्त इमाम अली मकाम मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जोड़ते हैं और करबलाए मौला के मैदान में आते हैं। यानी उसी वक़्त जब लोग हज के लिए इरादा करके जा रहे हैं, लेकिन देखा नहीं था। फिर हजरत क़िबला कायद मोहतरम हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी हाफिज़हुल्लाह से सुना कि जब मैंने उस मरज़ुल विसाल में कि जिस बीमारी में मेरे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस दुनिया से रुखसत फरमाने लगे, कि मैंने उसी में एक दिन बाबा जी से कहा आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैंने बैठा हुआ था बातें कर रहा था, तो मैंने कहा हुजूर अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं मामलात तय करके बिल्कुल चुपके से ये काम करके निकल जाते हैं और उम्रा शरीफ के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ जाते हैं, उधर ज़ियारत करते हैं। आप अपना हाल दिल सुनाए, आपको आराम आ जाएगा। कह रहे कि उसी वक़्त बाबा जी ने मेरे तरफ देखा और फरमाया कि बेटे मैं किस मुंह से जाऊं मदीना शरीफ। 73 साल से ये मुल्क हुजूर के नाम पर बना है और जिस दीन के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पत्थर खाए, जिस दीन के लिए मेरे करीमा का के सहाबा हुजूर के सामने टुकड़े टुकड़े हो गए, और जिस दीन के लिए मेरे करीमा का ग़ज़वा खंदक में 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, सहाबा ने कुछ नहीं खाया, और जिस दीन के लिए सय्यदुश शुहदा अमीर तैबा असदुल्लाह व असद रसूल हजरत सैयदना अमीर हमजा की वजूद के टुकड़े बन गए। सहाबा फरमाते हुजूर के विसाल तक जब भी हमने तस्करा किया मेरे मुस्तफ़ा करीम के सामने हजरत हमजा का, तो हुजूर के ऐनैन नरगसैन से आंसू जारी हो गए। लेकिन उसको जब करीमा का ने देखा तो फरमाया कहाँ है वो मदीना शरीफ के रोने वाले औरतें, आज हक रखती हैं कि हजरत हमजा पर रोएं। आज ऐसा जवान दुनिया से चला गया। और फिर फरमाए हमजा अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरे उम्मत वो अपने मैयतों को दफनाना छोड़ देंगे तो मैं तुझे कभी ना दफन कर देता। कयामत तक मेरे गुलाम देखते कि मेरे इस चचा ने अपने महबूब के दीन के लिए अपने वजूद को कितने टुकड़ों में पेश कर दिया। जिस दीन के लिए सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वजूद के टुकड़े पेश कर दिए, करबलाए मौला के शहजादों ने अपना वजूद पेश कर दिया। वल्लाह उनकी कदम की खाक से भी हमारे और आप जैसे करोड़ों अरबों जवान कुर्बान हो। उस दीन को किस तरीके से उनके सामने बंद बांधे जा रहे हैं। जिस तरह इस मुल्क जो नजरिया और उनके अब 14 अगस्त आ रहे हैं तो हमने रैलियां भी रखी हैं, तो नजरिया पाकिस्तान रखी है कि उनके ये मुल्क नजरिए की बुनियाद पर बना था। लेकिन अफसोस की बात है कि 74 साल में ये नजरिए की तरफ नहीं आया, ना किसी ने निजाम की बात की, बल्कि जमाने की यजीदों के सामने सर झुकाए और उनकी उन गुनाहों ने साजिशों के एक बाज हिस्सा बने और किसी ने सर झुकाया और निजाम की तरफ तो किसी का जहन ही नहीं गया। तो अगर सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज, नेका माल सिर्फ इसी का नाम इस्लाम था, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या सैयदना इमाम हुसैन को मदीना शरीफ में दुरूद शरीफ पढ़ने की इजाजत नहीं थी? क्या उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी? क्या वो जाकर मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ सकता था? वो तो उनको तो कुर्सी भी मिल रही थी, उनको तो वो तो नमाजों पर भी पाबंदी नहीं थी, वो तो सब कुछ कर सकते थे, मगर सिर्फ वो जालिम से हाथ इन्होंने नहीं मिलाया, जालिम के हाथ में हाथ नहीं दिया। इस्लामी
उसूल और इस्लामी अक़दार को पामाल नहीं होने दिया। अपना सब कुछ कुर्बान करके कयामत तक पैगाम दिया। अगर जज्बे हुसैनियत देखनी है तो आपने जालिम के सामने सर नहीं झुकाना, बल्कि खादिम हुसैन की तरह बहुत सऊबतें, मुसीबतें और तकालीफ बर्दाश्त करके भी 7.5 महीने जेल गुजार के भी जब निकलते हैं तो 2 कदम मजीद आगे बढ़कर कहते हैं, दरा सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इसलिए आप यकीन रखें कि अगर इसी ज़माने में किसी ने इस उम्मत में फिर से जज्बे हुसैनियत बेदार किया तो वो क़िबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। ये कोई हुस्न अकीदत नहीं है कि मैं बहुत अकीदत में वो बात कर रहा हूँ जो मौजूद नहीं है।